हेलो दोस्तों, आज वापस से आपका बायोग्राम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लास्ट टॉपिक को जो कि एक्वेटिक वीड्स था, वो एक्वेटिक वीड्स का क्लासिफिकेशन स्टडी किए थे एंड आज हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। राइट नाउ, व्हाट आर द एडवांटेजेस? एडवांटेजेस मतलब क्या होता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। पेपर में थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट हम कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं पता नहीं, समझ में नहीं आता है मुझे स्टूडेंट्स क्यों कंफ्यूज आते हैं। इंपॉर्टेंस पूछ दिया, मेरिट्स पूछ दिया, एडवांटेजेस की जगह पे अगर कुछ दूसरा वर्ड डाल दे तो हम टेंशन में आ जाते कि अरे पता नहीं क्या पूछ लिया है। राइट मेरिट्स, डीमेरिट्स वन वर्ड, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वन वर्ड। ओके, बेनिफिशियल यूजेस ऑफ एक्वेटिक वीड्स, नॉन बेनिफिशियल यूजेस ऑफ एक्वेटिक वीड्स, ये सेकंड पार्ट हो गया। राइट सो इस तरीके से सिनोनिम्स पता होने चाहिए हम लोगों को, ताकि हम पेपर के टाइम पे कंफ्यूजन में ना आए। राइट नाउ मूविंग टूवर्ड्स एडवांटेजेस ऑफ एक्वेटिक वीड्स क्या क्या है, चलिए देखते हैं। फॉर्म नेचुरल फूड ऑफ मेनी हर्बीवोर्स। ना हर्बीवोर्स किसके बारे में बात चल रही है? क्या ये एक्वेटिक प्लांट के बारे में बात चल रही है? नो, ये फिशेस के बारे में बात चल रही है जो सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोर्स है। वो मतलब फूड चेन में हम लोग आ जाते हैं जब हम ये स्टडी करते हैं कि छोटी फिशेस को कंज्यूम करने वाली बड़ी फिशेस होती है, उन बड़ी फिशेस को कंज्यूम करने वाली उससे बड़ी फिशेस होती है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि हर्बीवोर्स, एंड देन उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में कार्निवोर्स, जिसमें हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स को इंक्लूड करते हैं। राइट सो सबसे पहली चीज, हर्बीवोर फिशेस का नेचुरल फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं एक्वेटिक वीड्स। सेकेंड इस पे देखेंगे तो फर्टिलाइज द पॉन्ड। हाउ कम? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कि दे आर फर्टिलाइजिंग द पॉन्ड। प्लांट का हैबिटेट ज्यादा रहेगा, प्लांट जितने ज्यादा होंगे एक्वेटिक हैबिटेट में उतना ही O2 लेवल इंक्रीज होगा। राइट सो इस तरीके से क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है पॉन्ड का, एंड यही जब डेड हो जाएंगी उसी सॉइल में चली जाएंगी। सो सॉइल में जाने के बाद में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो कि ह्यूमस फॉर्मेशन होता है वो प्रोसेस होना चालू हो जाएगी। राइट सो इससे एक्वेटिक बेड जो रहेगा वो बहुत ज्यादा फर्टिलाइज्ड फॉर्म में चला जाता है। राइट नेक्स्ट दिया है प्रोवाइड शेल्टर। अब शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, सो किसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा? जिन फिशेस को छुपने की जरूरत होगी। राइट जिन फिशेस को अगर छुपना होगा सो उनके लिए वो शेल्टर मिल जाएगा, उनको रहने की जगह मिल जाएगी। इसके साथ साथ ये डिसएडवांटेजेस भी आ जाता है कि हो सकता है यहाँ पर प्रेडेटरी फिशेस भी अपना घर बना ले। ओके सो इस चीज के लिए ये एक एडवांटेज हो गया कि फिशेस को शेल्टर मिल रहा है, बट एक और डिसएडवांटेज इसके साथ में ये भी हो सकता है कि वो प्रेडेटरी फिशेस के लिए भी घर बन जाए। राइट स्पॉनिंग बेड फॉर मेनी फिशेस। स्पॉनिंग बेड मतलब क्या होता है बेटा? स्पॉनिंग बेड मतलब होता है जहां पे वो एग्स ले करती हैं अपने। ओके सो एक स्पेशल एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया मिल जाता है उनको अपने एग्स ले करने के लिए। दैट पीरियड इज कॉल्ड एज स्पॉनिंग पीरियड। वाइल नेक्स्ट एडवांटेज है इंक्रीज O2 लेवल। एरिया में या किसी एक हैबिटेट में जितने ज्यादा प्लांट होंगे उतना ज्यादा O2 लेवल बढ़ेगा। राइट उतना ज्यादा O2 लेवल बढ़ेगा, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। देन उसके बाद में रेड्यूस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम करने लगेगा एक्वेटिक हैबिटेट में। राइट सो वो वाटर ज्यादा ऑक्सीजनेटेड वाटर कहलाएगा। वाइल रेड्यूस टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब क्या होता है? टर्बिडिटी मतलब क्या होता है? जहां पर क्लीन वाटर जो रहेगा, ठीक है, क्लीन वाटर और टर्बिड वाटर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक ग्लास में पानी ले लिया है, क्लियर वाटर है, क्लियर वाटर, और दूसरे ग्लास में अगर आप पानी लीजिएगा तो उसमें थोड़ा सा सॉइल या सैंड पार्टिकल्स मिक्स कर दीजिएगा। सो क्या होगा, पानी का कलर चेंज हो जाएगा। सो वो पानी का कलर चेंज होना इज कॉल्ड एज टर्बिडिटी। राइट गंगा नदी का अगर हम लोग पानी देखने जाएंगे तो गंगा नदी का पानी जहां पर लेक फॉर्म हो चुका होता है या जहां पे स्टैग्नेंट वाटर है वो वाटर आपको फ्रेश दिखाई देगा। वाइल अगर रनिंग वाटर अगर देखोगे या तो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया या कोस्ट लाइन देखोगे तो वहां पर आपको वाटर में मड मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा पानी गंदा दिखाई देगा, फ्रेश वाटर ना दिखाई देते हुए थोड़ा सा पानी गंदा दिखेगा। दैट वाटर इज कॉल्ड एज टर्बिड वाटर। सो यहाँ पर रेड्यूस टर्बिडिटी, प्लांट जितने ज्यादा होंगे सॉइल उतनी मिक्स नहीं हो पाएगी, इसलिए टर्बिडिटी नहीं होगी। वाइल नेसेसरी फॉर इकोलॉजी ऑफ पॉन्ड, किसी एक पॉन्ड की इकोलॉजी मेंटेन करने के लिए, दैट मीन्स एक प्रॉपर हैबिटेट मेंटेन करने के लिए
ये aquatic weeds बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। सेकेंडली मूव करते हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस aquatic weeds, राइट। हमारे पास डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, एडवांटेजेस कम है, राइट। सो चलिए डिसएडवांटेजेस कौन से है वो भी देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ फिश एंड फिश फ्राई, मतलब क्या हुआ, ज्यादा aquatic weeds या ज्यादा प्लांट्स हो जाएंगे पानी में, ओके। सो वो फिश के मूवमेंट को रोकने में बहुत सक्षम हो जाता है, ओके। वाइल फिश फ्राई क्या होता है, छोटे छोटे फिशेस जो होते हैं उनको फिश फ्राई बोलते हैं। जगह नहीं रहेगी तो बेचारे स्पीड में मूव कैसे करेंगे, हम लोगों को भी दौड़ने के लिए जगह चाहिए होती है ना, एक बहुत बड़ा अच्छा ट्रैक चाहिए होता है। गाड़ी चलाते हो रोड पे तो ट्रैफिक मिले तो बड़ी चिड़चिड़ होती है ना। सेम वैसे ही यहाँ पे फिशेस को भी अगर एक्वेटिक मिल जाए तो बेचारी वो भी बहुत चिड़चिड़ हो जाती है। सो उनको पूरा एक खाली ट्रैक चाहिए होता है दौड़ने के लिए, सो इसीलिए वो रेस्ट्रिक्ट कर जाती है मूवमेंट को। वाइल सेकेंड डिसएडवांटेज अगर देखेंगे, सो सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड्स शेल्टर। अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया था मैंने कि वो प्रेडेटरी फिशेस को, प्रेडेटरी मतलब क्या, जो किसी ऑर्गेनिज्म को दूसरे को कंज्यूम करती है या फीड करती है उनके ऊपर में। सो प्रोवाइड सेल्फ शेल्टर टू प्रेडेटरी एंड बिड फिशेस, इंसेक्ट्स एंड मॉल्युस्का, ठीक है। इंसेक्ट्स और मॉल्युस्का, इन सभी को जगह देखती है, इन सभी को पनाह देती है ये एक्वेटिक वीड्स, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल या जिनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए एक्वेटिक वीड्स को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि प्रोवाइडिंग ब्रीडिंग स्पॉट्स फॉर प्रेडेटरी एक्वेटिक इंसेक्ट, जो प्रेडेटरी एक्वेटिक इंसेक्ट है उनको ब्रीडिंग स्पॉट भी प्रोवाइड कर रहा है। जाहिर सी बात है, प्लांट जितना घना रहेगा उसमें चिड़िया उतनी ज्यादा होगी। सेम वैसे ही यहाँ पर भी जितनी एक्वेटिक वीड्स घनी होंगी उतने प्रेडेटरी फिशेस को या प्रेडेटरी इंसेक्ट्स को जगह मिलेगी कि वो अपने एग्स ले कर सकते हैं एंड वो अपना नंबर जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में डुप्लीकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी बेटा, बिकॉज प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करने का बात इसीलिए आ जाता है, हम प्रोडक्टिविटी इस कंसर्न में भी बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में फ्रेश वाटर फिशेज या मेरे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आने वाली जितने भी फिशेस है, अगर उनको रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, अगर उनको घूमने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी उस एरिया में, या उनको खाने वाले कोई और प्रेडेटरी ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, सो बेचारे वो फ्रेश फिशेस क्या करेंगी, है ना। सो फिशेस भी बहुत बेचारी होती है हम लोगों की तरह, हम लोग भी 12वीं में है, पेपर देना है, बहुत बेचारे हैं हम लोग भी, राइट। सो प्रोडक्टिविटी हमारा भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, टाइम पे हम भी थक जाते हैं, ओके। देन नेक्स्ट आ जाता है, चलिए, रेस्ट्रिक्ट्स प्लैंकटन प्रोडक्शन। रेस्ट्रिक्ट्स प्लैंकटन प्रोडक्शन मतलब क्या, अब एक्वेटिक वीड्स ही बहुत ज्यादा बढ़ती हुई चली जाएंगी अगर सबमर्ज लेवल पे है, देन इमर्जेंट वीड्स के फॉर्म में है। सो ये क्या करेंगे, प्लैंकटन को जगह देने की, क्या पहले तो बेचारे छोटे छोटे हैं, है ना, और उनको और जगह नहीं मिलेंगी तो वो ग्रोथ कहाँ करेंगे, इसीलिए रेस्ट्रिक्ट्स प्लैंकटन प्रोडक्शन। देन नेक्स्ट अपसेट्स द इक्विलिब्रियम, अपसेट्स द इक्विलिब्रियम ऑफ फिजिको-केमिकल मतलब वाटर बॉडी में भी फिजियोलॉजिकल एज वेल एज केमिकल रिएक्शंस चलती रहती है, जिसको वो क्या करता है, अपसेट करता है, मतलब नाराज कर देता है। वो इक्विलिब्रियम प्रॉपरली मेंटेन करने नहीं देता है, जिसकी वजह से क्वालिटी चेंज हो जाती है वाटर की। दैट मीन्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। सो देखिए, कॉज इम्बैलेंस, नेक्स्ट स्टेटमेंट वही था, causes imbalance in dissolve O2 budget, O2 budget properly मैनेज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या दिया है, नेटिंग ऑपरेशंस बिकम डिफिकल्ट, नेटिंग ऑपरेशन डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब क्या हुआ भाई, जो मछुआरे जाएंगे मछलियों को पकड़ने के लिए तो उसमें मछलियां कम अलगीज ज्यादा आएंगी, सो उनका नेट भी पूरा खराब हुआ और मछलियां भी नहीं आई, ठीक है। सो इस तरीके से जो एक्वेटिक वीड्स होते हैं उनको भी नुकसान होता है, वो जो मछुआरे होते हैं उनको भी नुकसान होता है, दैट मीन्स फिशरमैन को भी नुकसान होगा और फिशेस भी नहीं मिलेगी, तो किसी का कोई फायदा है क्या, नहीं फायदा है। सो ये क्या हुआ, डिसएडवांटेज हुआ। वाई, इट ऑल्सो अफेक्ट्स, लास्ट जो है, इट ऑल्सो अफेक्ट्स वाटर सर्कुलेशन, वाटर का सर्कुलेशन भी प्रॉपरली नहीं होगा, बिकॉज ये वीड्स जो रहेंगे वो एक दूसरे के साथ में वाटर बॉडी को भी
मिक्स करते हुए चले जाएंगी। सो जो आपका वाटर बॉडी है वो कंटामिनेटेड कंडीशन में चला जाएगा एंड वहां पर फ्रेश वाटर फिशेस भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। विद दिस वी हैव फिनिश्ड एक्वेटिक वीड्स के क्लासिफिकेशन प्लस उसके साथ में उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसके ऊपर में आपको शॉर्ट नोट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप दोनों में इजीली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। विद दिस वी हैव फिनिश्ड एक्वेटिक वीड्स। नेक्स्ट कंटेंट जो रहेगा, इन एक्वेटिक वीड्स को कंट्रोल किस तरीके से करना है, दैट मीन्स वीड कंट्रोल टॉपिक जो रहेगा वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।